नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एक और नए वीडियो के अंदर। जिस वीडियो में सीटेट के फॉर्म फिलअप से लेकर पूरा वीडियो रहेगा। सीटेट होता है आपका कॉमन या फिर आप कह लीजिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट, जो कि सीबीएसई करवाता है हर साल ये एग्जाम होता है आपके टीचर के जॉब के रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई एक्सपेरेंट एप्लीकेंट अगर चाहता है कि वो टीचर बन जाए, वो 1st to 8th क्लास के बीच में किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता है भारत के अंदर, किसी भी राज्य में, किसी भी सरकारी स्कूल में या फिर ऐसे स्कूल में जो कि गवर्नमेंट उसे चलाती है, यानी कि सरकारी स्कूल या फिर आप कह लीजिए ऐसे स्कूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर होते हैं, उसके लिए आपको टीचर के लिए सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो हर साल होता है। इस साल के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। आप अगर चाहें तो एक वीडियो है, उस वीडियो नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के एंड में भी दिखेगा, तो वहां से भी आप उस वीडियो को आसानी से वहां जा सकते हैं। साथ ही चैनल पर भी आपको मिलेगा, तो आप आसानी से सीटेट के वीडियो को देखें, नोटिफिकेशन को, उसके बाद इस फॉर्म को भरें। हम इस वीडियो में सीटेट का फॉर्म भरेंगे। जैसे कि आपको दिखाऊं अगर, तो पब्लिक नोटिस जारी करा गया जिसके दौरान बताया गया कि सीटेट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चालू हुए हैं, जो कि 27 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल से 26 मई तक पूरे एक महीने तक फॉर्म भरा जाना है। यानी कि 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं सीटेट के लिए। आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी सब कुछ चेक करते हुए इस फॉर्म को भरना है। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी सारा कुछ हमने नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर फॉर्म की 4 तरह से फीस है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 वाले कैंडिडेट को सिर्फ अगर कोई एक पेपर दे रहा है, पेपर 1 हो या 2 हो, 6 to 8 क्लास के लिए पेपर 2 होता है, 1st to 5th क्लास के लिए जो है पेपर 1 होता है। मतलब कि अगर आप पहली से 5वीं के टीचर बनना चाह रहे हैं किसी क्लास के, किसी सब्जेक्ट के, तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे कि एक ही पेपर के, या फिर आपको दोनों क्लास के लिए देना है एक बार में पेपर, तो इसके लिए आपको 1200 रुपीज़ पे करने हैं अगर आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य से हैं। साथ में यहाँ पर बोला गया है अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं या फिर डिसेबल कैंडिडेट है, तो आपको सही उसके आधे पैसे पे करने पड़ते हैं, यानी कि 500 फॉर 1 पेपर, और 2 पेपर अगर आप देंगे तो उसमें 600 रुपये आपको पे करने हैं। तो हम इसमें वही जानने वाले हैं। जैसा कि आपको बताऊं, इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, इसी पे हम जाकर अब फॉर्म को भरने वाले हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देख रहे हैं, अच्छे से, बिल्कुल जो है आपके पास समय अच्छा खासा दिया गया है, आप आसानी से समय लेकर अपने सीटेट के फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई लिखा है 2023 के लिए। हम उस पर जैसे ही ओके करेंगे एक नया स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। सीटेट के लिए हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, वेबसाइट पर हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक चीज़, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये है, आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपको पहले बोला जाता है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउजर, या फिर आप उसे बुलेटिन कह सकते हैं। मतलब कि जो पूरा नोटिफिकेशन है उसी को बोला जा रहा है, वो आप अच्छे से डाउनलोड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के लिए आपको यही चीज़ कही जा रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपके द्वारा। आप यहाँ पे 1200 रुपये दो एग्जाम देंगे अगर, और 1000 रुपीज़ आप तब देंगे जब आप किसी एक ही एग्जाम को दे रहे हैं। ये जनरल ओबीसी के लिए रहेगा। SC ST कैटेगरी के लिए अलग फीस रखी गई है, 500 और 600 रुपीज़। तो GST जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अगर बैंक कोई चार्ज करता है तो वो एक्स्ट्रा होगा, इसके ऊपर रहेगा GST, यानी कि आपका GST, यानी कि अलग से जो टैक्स होता है, अलग से जो चार्ज होते हैं, जो गवर्नमेंट चार्ज होता है, वो एक्स्ट्रा लगता है। वो बैंक अगर लेता है कोई, तो वो आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप पेमेंट कर सकेंगे फाइनली। अब ये कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको 3rd स्टेज क्या करना है, प्रिंट लेना होगा कंफर्मेशन पेज का,
जो कि आपको फ्यूचर में आगे काम आने वाला है, या फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपके वो काम में रहेगा। साथ में जब आपका फाइनली एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी वो चीज़ कहीं ना कहीं मांगी जा सकती है आपसे कि क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने इसका फॉर्म भरा था, तो उसका प्रिंट आउट होना जरूरी है। यहाँ पर आपको इस पर टिक करना होगा कि आपने डाउनलोड कर लिए हैं सारे इंस्ट्रक्शन, एग्जाम से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन, सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनाना है। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर फादर नेम आपको डालना है। फादर नेम जैसा भी आपके 10वीं के मार्कशीट पर होगा वही डाला जाएगा। 10वीं के मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10वीं के मार्कशीट पर जो डिटेल्स होते हैं वही डाले जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेगा कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है सीटेट के लिए। आपको बता दूं सीटेट के लिए आप इनमें से जितने भी एज अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट से लेके 31 ये आपके डेज आ गए, यहाँ पे मंथ आ गए, ईयर आ गए, तो आप डाल सकेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कितनी भी हो सकती है कैंडिडेट की, 30, 40, 35, 22 कोई भी हो सकती है, वो यहाँ पर वो डाल देगा जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है सीटेट के लिए कि हमारे पास इतनी उम्र होना जरूरी है, इससे ऊपर नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी उम्र जो भी हो वो आप यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। जेंडर आपको बताना है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर भी कैंडिडेट को टीचर बनने की सुविधा दी जाती है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में देखेंगे तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या फिर अगर यहाँ पे आधार कार्ड अगर आपके पास है आईडी प्रूफ में और यहाँ पर कहीं आधार कार्ड का नाम नहीं है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो हम यहाँ पे एनी अदर वाले पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम उस डॉक्यूमेंट के आइडेंटिटी नंबर को डाल देंगे जो भी होगा। अगर आधार कार्ड है, लाइसेंस है, तो उसका जो नंबर होगा यूनिक नंबर वो यहाँ डाला जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीमाइसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना होगा। पूरा डालना है आपको, अपने घर का नंबर डालना है, ब्लॉक डालना है, घर हाउस नंबर डालना है, आपको किस एरिया में है आपका घर वो डालना है, लोकेशन डालनी है। लोकेशन ऑप्शनल है, ये चाहे तो छोड़ा भी जा सकता है खाली। लोकेलिटी आपको यहाँ पर डालनी होगी। लोकेलिटी आप सिटी को डाल सकते हैं लोकेलिटी के अंदर। कंट्री आपको डाल देना है, कंट्री में यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ इंडियन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, तो स्टेट में यहाँ पे जिस भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वेस्ट बंगाल, पंजाब, या फिर कोई भी इनमें से राज्य होगा, तो वो आप डाल देंगे जहाँ आप रहते हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ से डाल देंगे, पिन कोड डालेंगे वहाँ का जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको यही सेम ईमेल एड्रेस डालना होगा जो आपने पहले डाला, वही सेम ईमेल एड्रेस आप दोबारा डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, ईमेल एड्रेस कंफर्म वाला और जो पहले डाला दोनों सेम होने चाहिए और दोनों ही वैलिड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ईमेल एड्रेस जो डाल रहे हैं वो वर्किंग में ना हो, आप उसे चला ना रहे हो, आप पहले यूज़ करते होंगे और आपने वो डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अपना मोबाइल नंबर डालना होगा कैंडिडेट को, चाहे तो फादर, मदर या किसी भी घर परिवार में आपका फैमिली मेंबर्स में से भी किसी का डाला जा सकता है, लेकिन आप अपना डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। फैमिली मेंबर्स का डालने में ऐसा हो सकता है कोई नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड आया और आपको पता नहीं लगा क्योंकि वो फोन आपके पास नहीं था या फिर कोई भी कारण हो सकता है, तो यहाँ पर इस वजह से आपको अपना डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास अपना खुद का पर्सनल मोबाइल फोन होगा तो यहाँ पर ऐसा आपको करना है। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे बोला गया है कोई सेकंड, अगर जैसे आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड का, आपके ब्रदर सिस्टर या फिर घर में किसी का मोबाइल नंबर भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला जा सकता है, जिससे कि आपका एक नंबर अगर कहीं ना कहीं किसी टाइम पर बंद आ गया या कुछ भी हो गया उस डिवाइस को, तो आप दूसरे नंबर से भी
आप अपने सीटेट के लिए अपडेट चेक कर सकें। अब यहाँ पे सेम एड्रेस अगर रहेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस, मतलब जो आपने ऊपर एड्रेस ये वाला मैंने दिया, यही वाला एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस होगा तो आप इस पर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको हटा के अपना नया एक और एड्रेस डाल सकते हैं जो कि आपका परमानेंट एड्रेस हो, क्योंकि एक एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। कंफर्म पासवर्ड में मैं पासवर्ड डाल दूंगा। फिर कंफर्म, यहाँ पासवर्ड कौन सा है, खुद से एक पासवर्ड बनाना है आपको, उसमें करेक्टर नंबर्स और एक स्पेशल और एक अल्फाबेट को यूज करना है, जैसे कि A to Z में से कुछ यूज करेंगे, नंबर्स को यूज करेंगे और कोई एक स्पेशल करेक्टर को यूज करके अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। अब सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आप बहुत कम यूज करते हैं, या फिर आपके पहले स्कूल का नाम बता दीजिए, या फिर आपके नेबर्स का जो पेट है उसका नाम बता दीजिए। तो इस तरीके से आपको बता देना है जो भी आपको लगे। ये किस लिए पूछा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है आगे अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप इसके द्वारा भी इस क्वेश्चन का आंसर देके भी लॉगिन हो पाएंगे। अब इसका आंसर आपको अपने हिसाब से लगा लेना है, जो भी आपको लगेगा वो आप यहाँ से कर लेंगे। अब एंटर सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन में जो नीचे लिखा आ रहा है ये वाला सेम डालना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है TJ3000। अब मैं यहाँ से सबमिट करूंगा। अब आपसे बोला जाएगा रिव्यू, आप सारे डिटेल्स चेक करेंगे जो भी आपने फिल करे हैं फॉर्म के अंदर। अभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें एक एक डिटेल्स चेक करेंगे। आपको कुछ भी इसमें एडिट करना होगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर का नाम, जेंडर, एड्रेस, मदर नेम, बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी तो आप उसको भी सही कर सकेंगे। नहीं तो आपको इस पे सब पे ब्लू टिक करना होगा, सबको ऐसे टिक कर देना है और यहाँ पे आई एग्री पे टिक करके फिर आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब कि फॉर्म में कुछ चेंज करा जा सकता है। एडिट मतलब होता है कुछ बदलाव करना, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, यस करेंगे हम, और उसके बाद हमारे पास एक और नया स्क्रीन आ जाएगा। हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर पे हमारे पे OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। वो पासवर्ड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है उस पर आएगा। वो मोबाइल नंबर हम उस मोबाइल नंबर पर जाके मैसेज वाले ऑप्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमें अपना जो OTP आया होगा वो देखने को मिलेगा। उसे हम देखकर यहाँ से उस OTP को डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपको एक बार चेक करना है, जो OTP आपने देख लिया उसके बाद आपको उसको डाल देना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे। फाइनली हमारा यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हमारा सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद हमें अब क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और फाइनली लास्ट में हमें लास्ट स्टेप होगा हमारा फीस पेमेंट का, जो कि हम एंड में करेंगे। और उसके बाद ही प्रिंट वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा और हम फाइनली प्रिंट भी कर पाएंगे फॉर्म को। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको इसका क्या करना होगा, इसको आपको अपने फ़ोन के अंदर, मोबाइल के नंबर अंदर इसकी फ़ोटो क्लिक करके रखनी है। और उसको फिर आप बाद में उसी फोटो से, मतलब उसी फोटो से स्क्रीनशॉट से, या फिर आपने कहीं भी नोट डाउन करके इस एप्लीकेशन को नंबर को रखना है, जिससे कि बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो इसी से लॉगिन कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करने होंगे। आपको आपके सीटेट के अंदर पहला तो आपको पर्सनल डिटेल डालना है, फिर अप्लाई किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 2 पेपर थे, कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वो बताना है। क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप अपने यहाँ पे, एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट करेंगे कहाँ एग्जाम देना है, फाइनली सबमिट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखेगा यही चीज़, आपको ये चीज़ यहाँ से भी करनी है। फाइनली मैं यहाँ से पर्सनल डिटेल पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ से पर्सनल डिटेल डालना चालू करूँगा। कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो पहले ही एंटर हो गए हैं, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले डिटेल्स हैं, उस वजह से ये चीज़ें पहले से एंटर हो गई हैं। नेशनैलिटी में इंडियन डाल देंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे नेशनैलिटी अलग से इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हैं सीटेट का, तो इसलिए दोबारा पूछा जा रहा है। अब कैटेगरी में आपको बता देना है, जनरल है, SC है, ST है, OBC NCL है। EWS का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई EWS के हिसाब से कोई अलग फीस नहीं है, इस वजह से यहाँ पे EWS का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे SC ST की अलग फीस है, जनरल की अलग फीस है, और OBC NCL की सेम फीस रहेगी जनरल वाली। तो जनरल में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है अगर तो आपको बता देना है, नहीं तो नो करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे बताना है कि आप नॉट एम्प्लॉयड, यानी अभी
आप कहीं कुछ काम नहीं करते, या फिर अभी आप एम्प्लॉयड हैं टीचर के, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कौन सा चलेगा कि आप पहले से ही टीचर हैं फिर भी ये एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है सीटेट एग्जाम टीचर बनने के बाद भी कैंडिडेट देता है ये सोच के कि अब मैं और अच्छे रैंक बना के अच्छा टीचर बन जाऊँ। तो इस वजह से आप यहाँ पे एम्प्लॉयड एज टीचर में भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, टीचर के अलावा भी कोई एम्प्लॉयमेंट यानी कोई और काम करते हैं तो वो इसको चूज करेंगे। मैं यहाँ नॉट एम्प्लॉयड कर रहा हूँ, मतलब कि कोई भी काम नहीं करता मैं, ऐसा मैं यहाँ बता रहा हूँ। और 405 EN3 ये मैं यहाँ से सिक्योरिटी पिन डाल के आगे चलूंगा फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म के अंदर पर्सनल डिटेल के बाद मेरे को अप्लाई फॉर पे सिलेक्ट करना है कि मैं पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 2 के लिए या दोनों के लिए। मैं दोनों पेपर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहता कि अगर मैंने सिर्फ पेपर 1 के लिए भर दिया 1st to 5th में और मेरा वहाँ पे रैंक नहीं बना और मेरे को यहाँ पे अच्छे से मैं नहीं बना पाया तो फाइनली मेरा चांस चला जाएगा। तो मैं इसलिए मैं दोनों को कर रहा हूँ, जिससे कि मैं कहीं ना कहीं 1st to 5th नहीं तो 6th to 8th में कहीं ना कहीं तो बन ही जाऊं टीचर। अब यहाँ पे लैंग्वेज में आपको बताना है, आपको बता दूं लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज करनी होती है। अब लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, आपको बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कोई लैंग्वेज के पेपर जिसको आप दे सके वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में चूज करूंगा, पहला मैं लैंग्वेज यहाँ पे रख रहा हूँ इंग्लिश का, और दूसरे में लैंग्वेज में रख देता हूँ मैं हिंदी। अब क्या दूसरे में भी इंग्लिश रख सकते हैं, दोनों पेपर इंग्लिश में रख सकते हैं? तो देखिए रख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है। सेम लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेज अलग अलग सेम लैंग्वेज में भी रखा जा सकता है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1st to 5th क्लास के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 पॉइंट। फिर 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला लिखा है सीनियर सेकेंडरी या फिर और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परस्यूइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम एज नोन। मतलब कि आपका इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है अपने फाइनल ईयर अपीयरिंग होने चाहिए इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। अब ऐसे डिप्लोमा जो कोर्सेज होते हैं वो 2 साल या उससे ज़्यादा वाले भी हैं अगर, तो उसको आपको उसमें फाइनल ईयर में होना चाहिए, सेकेंड ईयर वाले डिप्लोमा के अंदर फाइनल ईयर में होना चाहिए, ये हो सकता है। या फिर आप 45% मार्क्स के साथ अगर 12th पास हैं और आप 2 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद एन जो कि NCTE के हिसाब से है, तो वहाँ पे भी उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आप अगर फाइनल ईयर में है और 4 बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप अगर आपने BEL मतलब कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर बैचलर ऑफ बीएड में, इसमें बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, इसमें अगर आप 4th ईयर में है, लास्ट ईयर में है फाइनल ईयर में, तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि या फिर आप स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर डिप्लोमा में और फाइनल ईयर में है, तो भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है। अब इसमें क्या है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड, यहाँ पे ऐसा ही बोला है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर लिया है और वो पास हो चुके हैं और वो फाइनल ईयर में अपने बीएड के अंदर, और साथ में हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन फ्रॉम, जिनको क्वालिफिकेशन मिल गया है एन जो कि वो सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं जो कि NCTE ने रिकॉग्नाइज कराया इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके हिसाब से, तो भी जो कि किसके लिए हैं 1st to 5th क्लास के टीचर के लिए। अब देखिए NCTE के अलग अलग रूल हैं, 1st to 5th क्लास के टीचर के लिए अलग हैं, 6th to 8th क्लास के लिए अलग हैं। तो आपको जो भी इन पॉइंट में से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस उनको इतना याद रखना है कि उनके 55% मार्क्स होने चाहिए एंड वो पास्ड होने चाहिए उसके अंदर 55% से ऊपर मार्क्स में, और अपने फाइनल ईयर में है अगर वो 3 साल वाले इंटीग्रेटेड BEd MAd के कोर्स के अंदर, तो भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा ऑप्शन, मैं 3rd वाला ऑप्शन कर लेके चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। साथ में अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको दी गई है 6ठी से 12वीं वाले क्लास को पढ़ाने के लिए, यानी टीचर उनके लिए बनने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 पोस्ट, यहाँ पे 8 हैं टोटल,
8 में आपको दिख रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, कहीं 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 ये लिखा है कैंडिडेट ने पहले बीएड जो है वो क्वालिफाइड कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है 50% मार्क्स के साथ और वो फाइनल ईयर में है बीएड के स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन अलग होता है, जनरल एजुकेशन अलग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पास्ड 50% मार्क्स के साथ और साथ में फाइनल ईयर में आपके बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BE और बीएड इसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फोर्थ ऑप्शन चूज करूंगा यहाँ पे अपने 6 to 8 वाले क्वालिफिकेशन में। अब सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर करे गए हैं आपको कि आप जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर 2 अब देखिए पेपर 2 में आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है पेपर 1 जो होगा उसमें 5 पार्ट आएंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, साथ में बाकी आपके और भी बहुत सारी चीजें, जनरल नॉलेज और भी बहुत कुछ था, हमने नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था, जो कि कॉमन रहेगा। पेपर 1 वालों के लिए अलग कॉमन रहेगा, पेपर 2 के लिए अलग कॉमन रहेगा। पेपर 1 का अलग पेपर होगा, पेपर 2 का अलग पेपर होगा। कोई कैंडिडेट दोनों पेपर दे रहा है तो अलग अलग देगा। अब यहाँ पे क्या है, पेपर 2 के अंदर आपको बता दूं लैंग्वेज दोनों ही पेपर में होगी। तो लैंग्वेज के हिसाब से 4 पार्ट ये हो गए और दो लैंग्वेज के हिसाब से, और जो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट सब दोनों ही में आएगा। और लास्ट अगर आपको बताऊं पेपर 2 में आपका, अगर आप मैथमेटिक्स साइंस के टीचर बन रहे हैं 6 to 8 क्लास के लिए, मैथ या फिर साइंस, तो आपको मैथ और साइंस दोनों का पेपर देना है। सोशल साइंस वालों को सिर्फ सोशल साइंस का पेपर देना होगा उस सब्जेक्ट के लिए। पेपर 2 वाले जो पैटर्न रहेगा सिलेबस का उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा कर रखा है इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये आपको बता देना है। या फिर डिग्री कर रखी है, देखिए डिग्री अलग होती है, डिप्लोमा अलग होता है, तो मैं यहाँ पे डिग्री का बता रहा हूँ, डिग्री कर रखी है मैंने, ऐसा बता दिया है। अब इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से देखना है। एंटर सिक्योरिटी पिन डालूंगा मैं यहाँ पे ए, जो भी यहाँ पे लिखा है वो डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ेंगे फॉर्म भरने में, अब हमें बोला गया है एजुकेशनल डिटेल, आपको बताना है डिग्री इन एजुकेशन में जो आपने बताई है उसके अंदर पासिंग स्टेटस जो यहाँ पे पास और अपियर, यहाँ पे फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट भी भर सकता है, तो मैं यहाँ पे अपियरिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मैं कोई मार्क्स यहाँ पे ना बताऊँ, क्योंकि मुझे मार्क्स इसलिए नहीं बताने क्योंकि मैं अभी मेरे मार्क्स आए नहीं है, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ। यहाँ पे पास्ड वालों को मार्क्स बताने होंगे। अब कोर्स स्ट्रीम का नाम बता देना है। कोर्स यहाँ पे एक ही आएगा, एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन आने वाला है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ से भी ये कोर्स किया जा रहा है। देखिए ये यहाँ पे आई है, जो कि मैंने यहाँ बता दूंगा, जो आपको लिस्ट में दिख जाएगा जहाँ से भी आपने करा होगा वो उसका नाम आपको लिस्ट में पक्का दिखने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। अब ऐसा कुछ कैंडिडेट का डाउट रहेगा कि उसका उसका उसके कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे अदर का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको भी चूज कर सकेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारे नाम है। तो मैं इस लिस्ट को पूरा करता जा रहा हूँ नीचे, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। मैं इसको देखिए यहाँ पे अदर का ऑप्शन है। आपको अगर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता तो आप अदर्स पे भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का पिन कोड आपको यहाँ डाल देना है। फिर सिक्योरिटी पिन डाला जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अदर्स में आपको बता देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे बताना है। उसके बाद पिन, यहाँ पे पिन डाल दूंगा मैं।
अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 200 केबी के बीच में साइज हो फोटो का, सिग्नेचर का 4 से 30 केबी के बीच में, और जेपीजी फॉर्मेट। तो ये आपको याद रखना है। आप एक वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको अगर नहीं समझ आता है कि आपको फॉर्मेट कैसे चेंज करना है। देखिए इस तरीके से फोटो अपलोड होगा, मैं एक्शन करूंगा, मतलब फाइनली उसको अपलोड करूंगा, और यहाँ पे फोटो अपलोड हो जा रहा है। साइन को भी हम इसी तरीके से देखेंगे। साइन यहाँ पे आ चुका है, अब देखते हैं साइन अपलोड होता है नहीं होता है। देखिए इस तरीके से साइन भी अपलोड हो गया है। फोटोग्राफ और साइन इस तरीके से आपको अपलोड करना है। पहले उसकी फोटो क्लिक करनी है पेज पर, पहले कहीं ना कहीं साइन करना है अपना, फिर उसकी फोटो क्लिक करके उसको फाइनली उस फॉर्मेट में लगा के, साइज में लगा के उसे अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो नीचे पिन आएगा वो मैं डाल दूंगा। अब चूज एग्जामिनेशन सिटी। अब स्टेट चुनना है पहले मुझे कि मेरे को कौन से स्टेट में एग्जाम देना है। तो मैं अगर एनसीटी दिल्ली चुनूंगा तो वहाँ पे एक ही सिटी रहेगा, न्यू दिल्ली। हालांकि आप अगर यहाँ से दूसरा स्टेट चुनेंगे तो वहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर पहले ही डिसाइड हो गया है टोटल कैपेसिटी, मतलब कि 129 ये सिटी है। इतने सिटी में आप देखिए न्यू दिल्ली के अंदर इतने सिटी में एग्जाम होगा, मतलब इतने जगहों पे एग्जाम होगा। टोटल कैपेसिटी यहाँ पे लिखा आ गया है, टोटल ऑक्यूपाइड लिखा आ गया है, टोटल वैकेंट भी लिखा आ गया है। मतलब कि आप यहाँ पे अगर देखें ये लिखा है 3023, यानी 2,23,000 की कैपेसिटी रहेगी। टोटल ऑक्यूपाइड इतने जगहों पर रहेगा। टोटल वैकेंट अगर हम यहाँ पे बताएं तो इतने लोगों के लिए अभी जगह है, यानी टोटल कैपेसिटी मतलब इतने कैंडिडेट न्यू दिल्ली सिटी के अंदर एग्जामिनेशन देंगे सीटेट का, और उसमें से आपका टोटल वैकेंट जो है 2,21,900 अभी भी वैकेंसी खाली हैं। यानी कि अभी न्यू दिल्ली के सेंटर्स की बात करूं तो इतने लोगों के लिए अभी भी वैकेंसी, मतलब इतनी जगह अभी खाली है। इतने लोग अभी एग्जाम के लिए भर सकते हैं फॉर्म न्यू दिल्ली सेंटर के हिसाब से, और इतने लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है। मतलब कि अगर आपको बताऊं यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अभी जितने लोगों ने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसमें से 1,123 कैंडिडेट ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो न्यू दिल्ली के सेंटर में ही अपना एग्जाम देने वाले हैं सीटेट का, और टोटल इतनी कैपेसिटी रहेगी। आपको मैं यहीं पे अगर चेंज करके बताऊं किसी दूसरे स्टेट का तो वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। मैं जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आपको दिखाऊं तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है सिटी हैं। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा बोल लीजिए, वहां पर अगर देखें तो 18,000 कैंडिडेट वहां पर कैंडिडेट को इस बार एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि नोएडा के अंदर जो है आपके 18,000 कैंडिडेट एग्जाम देंगे, जिसमें जो कि 266 वेन्यू पर 266 जगहों पर एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे यही है शायद इसका मतलब, या फिर ये कोड हो सकता है, सिटी का कोड हो सकता है। मेनली हम ये देखें तो कैपेसिटी इतनी है, इतने कैंडिडेट एग्जाम देंगे नोएडा में, और इतने कैंडिडेट ने फाइनली सिलेक्ट कर लिया है सिटी को, और इतने अभी खाली हैं। तो इस तरीके से रहेगा, तो इस तरीके से आपको चूज करना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने ओरिजिनल पे, जो मेरे को सही में बताना है। देखिए वापस पहले वाले डिटेल्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा सिक्योरिटी पिन, जो भी लिखा आता है नीचे उसको सिक्योरिटी पिन कहा जाता है। सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके कर देना है। फाइनल, अब फाइनल सबमिट से पहले आप पहले प्रीव्यू करेंगे, पूरा फॉर्म देखेंगे अपने फॉर्म को जो आपने सीटेट के लिए भरा है, वो एक एक चीज चेक करेंगे।
एग्जाम सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंट सीट अभी भी इतने बचे हुए हैं, यानी 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर ही एग्जाम देने वाले हैं सीटेट का, और बाकी सारे तो और जगहों से बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम को देंगे पूरे नेशनल, पूरे भारत के अंदर। अब अगर एक और चीज़ आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये चीज़ लिखी हुई है पासिंग स्टेटस, मैंने अपीयरिंग डाला था और सारा कुछ जो डाला था वो सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। अब मैं फाइनली यहाँ पे इसको टिक कर दूंगा, माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं उसको टिक कर दूंगा कि मैंने सारा कुछ करेक्ट डाल दिया है, कुछ भी इसमें गलत नहीं डाला है। अप्लाई जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी मैंने सही डाल दिया, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर कोई मेरे से बोले, मैं बोलूँ कि मेरे को चेंज करना है तो मेरे से साफ कहा जाएगा, मतलब कि वैसे आप कर नहीं पाएंगे। कमीशन के पास ये राइट है कि आपसे तभी पहले ही करवा लिया जा रहा है कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। अब योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, अभी वो वेरीफाइड होना बाकी है। आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन करते समय हमने मोबाइल नंबर को तो वेरीफाइड कर दिया था OTP के साथ, लेकिन हमने अपने ईमेल आईडी को नहीं करा था। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आप अपने जीमेल पर चेक कर लेंगे अपने डिवाइस के अंदर वहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपको एक OTP आया होगा, वो OTP आप डालेंगे। पहले आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, ये जो सिक्योरिटी पिन लिखा है, और फिर मैं सबमिट कर दूंगा। चेंज ईमेल आईडी भी लिखा था, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं ईमेल आईडी। अब मैं देखूंगा जीमेल पे है तो जीमेल पे मेरे को OTP आ जाएगा, वो OTP मैं देखकर यहाँ पर डाल दूंगा। और फाइनली उसको वेरीफाई करूंगा। देखिए ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया है। अब मैं यहाँ से क्लिक हेयर टू होम पे जाऊंगा और मेरे को अब 1200 रुपीज़ पे करने हैं, क्योंकि मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाइड किया है, अनरिजर्व कैटेगरी में हूँ मैं इस वजह से, और मेरे को 1200 इसलिए पे करने हैं क्योंकि मैंने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया। अब देखिए जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको दोनों पेपर देने में फ़ायदा है, क्योंकि आप देखेंगे एक पेपर के 1000 रुपीज़ है और दोनों पेपर के 1200 है, तो 200 रुपीज़ देकर आप दूसरा पेपर भी दे सकते हैं, चांस बढ़ जाएंगे आपके यहाँ पर। इस वजह से आपको दोनों पेपर देने चाहिए अगर आप अनरिजर्व से हैं। हालांकि रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए भी फ़ायदा ही है, लेकिन आप अगर रिजर्वेशन में हैं तो आप चाहें तो एक भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतना लॉस नहीं है जितना लॉस आपका अनरिजर्व में फीस के लिए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब फाइनली यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। आपको एप्लीकेशन नंबर पहले मिल गया था, वही नंबर है यहाँ पे। अब यहाँ पे एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करी जा सकती है। आपने पीछे देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आपको एक टाइम दिया जाता है, आपको इस समय के भीतर यानी इस समय के अंदर पेमेंट करना होता है। मैं यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दूंगा। प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश, मतलब आप रिफ्रेश ना करें, जैसे कि हम रिफ्रेश कर देते हैं अपने वेबसाइट के पेज को, तो वो ना करें। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI QR कोड को स्कैन करके नेट बैंकिंग से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ से। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कैसा होता है, आपके पास कार्ड होते हैं, उसमें जो डिटेल्स होती है जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट होता है, CVV नंबर, एक नंबर होता है कार्ड पर लिखा होता है, कार्ड होल्डर का नाम, मतलब कि जिसका वो कार्ड है उसका नाम होता है। ये सब डाल के मेक पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से QR कोड अगर चूज़ करूँगा तो QR कोड में मैं जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट योर QR कोड में भीम UPI का ऑप्शन आपको मिलेगा सिर्फ QR कोड में। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने मोबाइल या अपने किसी भी डिवाइस से जिससे मैं QR कोड को आसानी से स्कैन कर सकूं, स्कैन कर लूंगा और फाइनली अपने सारे डिटेल्स डाल के अपने अकाउंट नंबर से जो भी मांगा जाता है वो डाल के मैं यहाँ से पेमेंट आसानी से कर पाऊंगा। टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंदर ही करना होगा। इसके बाद आपको फिर दोबारा रिफ्रेश करके शुरू से, मतलब कि दोबारा लॉगिन करके आना पड़ेगा, फिर पेमेंट होंगे, क्योंकि ये एक लाइव पेमेंट हो रहा होता है, इस वजह से आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैक, मतलब कि अभी इस फॉर्म की जो पेमेंट है वो यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आपको कैसे करनी है आपको बता दिया है मैंने। आप देखिए यहाँ पे आपको पीछे देखेंगे तो सेशन एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है।
देखेंगे तो बैक नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेशन टाइम्ड आउट, मतलब मैंने बोला था भाई समय मिलता है और उसके बाद नहीं कर सकते, तो फाइनली इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेशन टाइम आउट, मतलब कि समय खत्म हो गया है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करा। आपको पेमेंट करना है फाइनली जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको फॉर्म जो होगा उसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसको सेव करके रखना है। बस इतना ही प्रोसेस है और फाइनली आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा CTET 2023 के एग्जाम के लिए, जो कि जुलाई और अगस्त के मंथ में होगा। तो इस तरीके से पूरा फिलअप है, आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से इस चीज़ को करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।